ठीक है, लास्ट टाइम पे हमारा अप्रोक्सीमेट सारा खत्म हो गया। अब छोटी मोटी चीजें हैं जो, एक तो नामकरण बचा है, छोटा मोटा दो तीन टाइप के वो होते हैं। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, निलपोटेंट है ना, आइडेम्पोटेंट है, दो तीन टाइप के मैट्रिसेस हैं, वो और देख लेते हैं। और उसके बाद अगर जेई के सिलेबस में क्लियर आउट्स हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक और है आपकी कैली हैमिल्टन इक्वेशन, है ना। तो अभी सबसे पहले देखते हैं आपका नामकरण थोड़ा सा, है ना, दो तीन टाइप का। ठीक, तो ये हमारे तीन टाइप के मैट्रिसेस हैं। इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई। ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है। अगर इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसके ए स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं अपन, आई लिखते हैं ना, ठीक है। ऐसे ए क्यूब का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ए के इक्वल हो जाएगा। ए की पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो ए आई के इक्वल हो जाएगा ना। ये और चीजें लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी बना के। फिर उसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेंट मैट्रिक्स होता है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ए के बराबर हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या पॉसिबल है, दैट इज इक्वल टू 0, 1। कैसे आया, सिंपल सी बात है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। डिटर्मिनेंट तो स्केलर क्वांटिटी की तरह होता है, एक तरफ लेकर आ जाओ, फैक्टराइज कर लो, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, है ना। इसके बाद निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी पावर अगर आप n लगा दें तो डेफिनेट बात है वो किसके इक्वल आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। तो नल मैट्रिक्स से इक्वल हो गया, तो ये जो मिनिमम पावर ऑफ n होती है इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, है ना, कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। ए रेज टू पावर n इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, आपका इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। और ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 100% जीरो ही होगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ले लो, तो ए डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n बराबर कितना हो गया, 0। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई हो जाए, बराबर आई इंटू बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है। अगर ये इक्वल हो जाए तो उस केस में क्या होगा, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो गया, तो ये अपना क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें ये ओरिजिनली ये ऑर्थोगोनल क्यों कहलाता है, इसके लिए तो क्या है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ता है हमको। उतना डीप में जाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब वेक्टर लेते हैं हम, पहले वाले को मैट्रिक्स को एक वेक्टर लेते हैं, दूसरे वाले को एक वेक्टर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्या है, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर आता है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो उतना हमारे को काम नहीं है, हमको सिर्फ इतने की जरूरत है, इतना यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन पॉसिबल है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, उसमें प्लस माइनस वन हो सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड वेक्टर, तो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, वो अगर मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, अगर मान लो एक्स है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि अगर आप क्या करें उसमें ए इंटू एक्स करें तो वो लेमडा इंटू एक्स के बराबर हो जाए। मतलब अगर आप उस वाले मैट्रिक्स में कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में क्या होना चाहिए, लेमडा इंटू एक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब एक्स का लेमडा टाइम्स हो जाना चाहिए। और जो लेमडा है ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर ये जो एक्स होगा ये आपका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और ये जो लेमडा होगा दिस इज कॉल्ड आपका और कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। इतनी सी चीज है। अब इसमें थोड़ी सी अकल लगाते हैं, अब क्योंकि एक्स क्या है, नॉन जीरो है, आपको बोला है, तो यहां पर थोड़ी सी अकल लगाते हैं। ए इंटू एक्स माइनस लेमडा इंटू क्या लिखा अपन ने, एक्स बराबर 0, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और अकल लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं, राइट साइड से एक्स कॉमन निकालते हैं। अब ए माइनस, अब लेमडा तो लिखेंगे नहीं भाई, क्योंकि खाली लेमडा लिखना तो पाप होगा, तो लेमडा के साथ में ये आई लगा दिया जाता है, इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। अब क्या किया, अब दोनों साइड आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली। दोनों साइड आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली तो क्या होगा बताओ जरा, ए माइनस लेमडा इंटू आई का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि एक्स तो 0 है नहीं, हमने पढ़ा था ए माइनस बी इंटू सी बराबर 0 है, और सी नॉन जीरो है, सी नॉन जीरो बताया था ना आपको, सी नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में क्या बोलेंगे आप कि आपका ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी बराबर 0 होगा, या ए बराबर क्या होगा, बी होगा, है ना। तो यहां पर ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मान लो ए जो है वो 2 डिग्री है, अगर ए जो है वो क्या है, 2 डिग्री है, तो ए 2 डिग्री है, तो उस केस में मान लो ए 2 डिग्री कह रहा हूं, सॉरी, ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डिग्री मिलेगी लैम्डा के टर्म्स में, कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा बताओ? एग्जाम्पल के थ्रू देखो, लो एग्जाम्पल देखो। अगर मान लो ए बराबर आपने ले लिया 1 2 3 4, है ना, ठीक। अगर ए बराबर आपने क्या ले लिया 1 2 3 4, तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि तो यहां से बच्चों दिख रहा है ऊपर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? ए माइनस लैम्डा आई बराबर कितना होगा बताओ जरा जल्दी से? 0। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ए माइनस लैम्डा आई 0 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अरे बोलते जाओ यार, हाँ या ना? अब जैसे ही आपने ए माइनस लेमडा आई 0 किया, तो पहली चीज तो आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना पड़ेगा। तो ए माइनस लेमडा इंटू आई कितना मिला बच्चों, जरा देखते हैं। ए तो ये हो गया 1 2 3 4 माइनस लेमडा आई क्या हो गया? तो लेमडा इंटू आई में लेमडा का मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 लेमडा। ठीक है, तो ए माइनस लेमडा आई कितना मिला जरा देख लेते हैं। पहले माइनस करते हैं, 1 माइनस लेमडा, और यहां पर कितना हो गया 2 माइनस 0 3 4 माइनस लेमडा। मिला कि नहीं मिला? अब मुझे बताओ, इसको ओपन करोगे तो उसकी डिग्री कितनी मिलेगी बताओ? देख के भी बता सकता है कोई भी, बिना आंखों वाला पर्सन भी देख के बता सकता है, बस हाथ रख के बता सकता है, ठीक है, कि इसकी डिग्री क्या होगी बताओ? 2 डिग्री होगी कि नहीं होगी ओपन करोगे तो? आवाज नहीं आ रही है, मतलब कुछ चमक नहीं रहा है, सीधी बात है। आवाज नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ूंगा, समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा, हाँ करोगे तो आगे बढ़ूंगा। बताओ 2 डिग्री होगी? अगर मान लो यही ए है वो 3 क्रॉस 3 का होता तो कितनी डिग्री होती इसकी? 3 डिग्री होती। तो मतलब डेफिनेट बात है, ये पॉलिनोमियल मिलता कि नहीं मिलता? बोलो, पॉलिनोमियल मिलता कि नहीं मिलता? ये डिग्री मतलब डिग्री, पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, वो क्या होता है? वो डिग्री तो बोलते हैं उसे। हाँ तो मिल ही नहीं सकता ना। अभी मान लो ये तो ए हमारा 2 क्रॉस 2 था ना, अगर मान लो ए को 3 क्रॉस 3 करूंगा तो क्या होगा? डायगोनल में 3 एलिमेंट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ओपन करोगे तो 3 डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक, ऐसे ही 4 होगा तो 4 डिग्री मिलेगी। तो यहां से क्या होता है, आपको पॉलिनोमियल मिलते हैं। ये जो पॉलिनोमियल है यहां पर मिलती है पॉली, अब यहां पर इसके बाद की, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। अरे 4 डिग्री सिलेबस में नहीं है लेकिन हो सकता है। अरे 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेट मैट्रिक्स होगा तो उस केस में 4 डिग्री बनेगा ना बेटा, आएगा ना कि नहीं आएगा? अगर 4 क्रॉस 4 करोगे तो 4 डिग्री मिलेगा, अगर यही आप 5 क्रॉस 5 करोगे तो उस केस में आपको 5 डिग्री पॉलिनोमियल मिलेगा। मतलब जितना डिग्री, जितना इसका ऑर्डर लोगे ए का, उतना डिग्री पॉलिनोमियल आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ऐसे ये देखो पापियों, इधर देखो, मान लो आपने ए माइनस लेमडा आई ले लिया, अब ए को कुछ भी ले रहा हूं, यहां पर जो भी लिखता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा, यहां भी माइनस लेमडा आएगा, यहां भी माइनस लेमडा आएगा, यहां भी माइनस लेमडा आएगा, यहां भी माइनस लेमडा आएगा। जब आप इसे ओपन करोगे तो 4 डिग्री मिलेगा, फिर इसको ओपन करोगे 4 डिग्री, तो ये जब मल्टीप्लाई तो होंगे ना आपस में कि नहीं होंगे? आपस में कहीं ना कहीं जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना डिग्री मिलेगा? मैक्सिमम 5 डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए बताते नहीं है 5 डिग्री, बाकी 5 डिग्री मिलता है, ठीक है। 6 डिग्री भी मिलेगा, 7 डिग्री भी मिलेगा, वो ए पर डिपेंड करता है ए का ऑर्डर क्या है। तो ये जो, हाँ तो ये जो इक्वेशन मिल रही है ना लैम्डा में, अगर इस इक्वेशन में पॉलिनोमियल इन लैम्डा, तो ये जो लैम्डा में पॉलिनोमियल है इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
इसको क्या बोलते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब कैरेक्टरिस्टिक अभी कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें अगर आप क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसमें अगर आप मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, मान एक सेकंड, उसमें जनरली अगर आप पॉलिनोमियल किस में लिखते हैं तो एक्स में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, स्मॉल एक्स में लिखते हैं ना। तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं लैम्डा बराबर स्मॉल एक्स पुट कर देता हूं तो ये पॉलिनोमियल किस फॉर्म का मिलेगा? इफ, यहां पर लिखते हैं इफ ए हैज एन ऑर्डर, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म का मिलेगा? एक्स रेज टू पावर क्या मिलेगा? एन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगा? एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, और प्लस क्या मिलेगा? एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, प्लस क्या मिलेगा? एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, अभी और भी मिलेगा, ए नॉट, ए वन, ए टू, डॉट डॉट डॉट, ए एन, एन बराबर 0। तो इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर एक बड़ा झोल होने वाला है जिस इक्वेशन का नाम होता है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आ जाओ, घूम के यहां पर आ जाओ, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं लेमडा की जगह ए लिख दूं, सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, सोच के जवाब देना। ए माइनस ए इंटू आई सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा ना। इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। अब जल्दी एक सेकंड रुको, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये ए एन है ना। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। ये वही तो है, लैम्डा की जगह आपने क्या लिखा है? एक्स लिखा है, स्मॉल एक्स लिखा है ना, ये वाला एक्स नहीं है, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एक्स है, ये दिख रहा है बड़ा वाला एक्स है। बताओ, अगर मैंने यहां पर लैम्डा की जगह एक्स लिखा, लैम्डा की जगह ए लिख दिया, तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं क्या करता हूं, अब इसके बाद अगली इक्वेशन लिखता हूं, उसका नाम होता है कैली हैमिल्टन इक्वेशन। इसी का नाम बोलते हैं कैली हैमिल्टन इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने एक्स की जगह पर ए लिखा तो ये वाला जो होगा ना, ये खाली रह जाएगा। अब क्योंकि मैट्रिक्स है हर चीज, तो इसको भी खाली रहने के लिए इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? जो खाली होता है उसके साथ में क्या करते हैं? जीरो की जगह क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स में जीरो की जगह लिखते हैं नल मैट्रिक्स। और अगर मान लो कोई कांस्टेंट लिखा है तो उसकी जगह क्या लिखते हैं? मैट्रिक्स बनाने, इस वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पर ए एन इंटू आई लिख देंगे। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो इसको बोलते हैं ए नॉट इंटू ए रेज टू पावर एन, ए वन एक्स रेज टू पावर ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ए टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू, प्लस डॉट 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 ए एन इंटू आई इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है उसमें वो ए सेटिस्फाई करता है, उसमें ए जब पुट कर देते हैं तो ये वाली जो इक्वेशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैली हैमिल्टन इक्वेशन। समझ गए? क्लियर है? एग्जाम्पल देखो, अब इसका यूज कैसे आता है, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लो मैंने क्या किया, इसका कैरेक्टरिस्टिक पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालता हूं, है ना। कितना मिला? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और माइनस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0, है ना। क्या मिला यहां से? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस कितना हो गया? 2, 0। अब देखो इसका यूज क्या आता है, पता है? इसका एडवांटेज और इसका यूज क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज देखो। क्या होता है, कभी कभी सवालों में आपको ऐसा देगा, फाइंड वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर 6 माइनस 5 ए रेज टू पावर 5 माइनस 2 आई, ठीक है, या फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब देखो, अगर आपको पता है
जनरली जो ऐसे सवाल होते हैं ना उसमें उसका यूज आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैली हैमिल्टन इक्वेशन का, है ना। ऐसा सवाल जब भी आएगा आपको यहां से सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है या कैली हैमिल्टन इक्वेशन निकालनी है। जैसे ही कैली हैमिल्टन इक्वेशन निकाल ली उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको सवाल का आनंद लेना है। अब देखो इसमें आनंद लेते हैं सवाल का, देखो कैसे लिया। अब इसकी कैली हैमिल्टन इक्वेशन क्या मिलेगी, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स है ना, ठीक। अब अगर मैं इसमें से चालाकी करूं, इसमें अगर मैंने चालाकी की तो क्या मिलेगा मुझे, ए रेस टू पावर क्या निकाल लूं कॉमन, एक सेकंड रुको, इसमें एक चीज और बाहर निकालनी पड़ेगी, ए रेस टू पावर 4। मान लो मैंने ए रेस टू पावर 4 बाहर निकाला, तो ए रेस टू पावर स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये लिखा, अगर आपको पता है कैली हैमिल्टन इक्वेशन से ये क्या है, 0 है। 0 नजर आता है कि नहीं आता ये, और ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी गोइंग टू 0, नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको लैम्डा निकालना पड़ता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। नहीं मैट्रिक्स बता, प्रॉपर्टी लिखाई तो थी ये, तो फिर आईआईटी में कैसे होगा, पढ़ोगे नहीं तो, पढ़ाई करो नहीं तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, गड़बड़ कर दोगे। हाँ सिलेक्शन चाहिए मुझे, फालतू के काम नहीं चाहिए, हाँ पढ़ाई वढ़ाई कराओ। करो जल्दी से। लेफ्ट साइड में कैरेक्टरिस्टिक रूट के बगल में लिखा है EIGEN आइगन वैल्यू। अच्छा वो, हाँ ये ऐसे ही दूसरा नाम हो रहा है इसका, आइगन वैल्यू, ये ई गायब हो गया इसका, ठीक है ना। ओके नोट डाउन करो। अच्छा ये जो लिखा था ना आपका लैम्डा इंटू एक्स बराबर ए इंटू एक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। ये चाहो तो देख लेना, ये सवाल कर लो, छोटा सा सवाल है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। करके बताओ कैलकुलेट जल्दी से। देखो एक सवाल में करके बताता हूँ, है ना। आइडेम्पोटेंट के लिए क्या होता है, स्क्वायर बराबर है, इस चीज को याद रखना है, इस चीज की हेल्प से अपने को, और विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो a इंटू एक्स बराबर लेमडा इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर ए यूज करना है तो इसमें लेफ्ट साइड से ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना मिला, लेमडा इंटू ए एक्स, मिला कि नहीं मिला। ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो, ए लिख दो, ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दो, ए लिख दो, और ए इंटू एक्स की जगह पर क्या लिख दो बच्चों, लेमडा इंटू एक्स रख दो, यहां रख दो। तो ये क्या हो गया, लेमडा इंटू एक्स, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, ये मिला आपको ए एक्स, क्लियर। अभी ये जो ए एक्स है इसमें वापस से ए एक्स की जगह पर क्या लिख दो, लेमडा इंटू एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, दोनों बराबर होनी चाहिए। यहां से क्या मिला, लेमडा इक्वल्स टू 0,1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को तो बताओ। सिंपल सा काम है, मैंने भी वही काम किया, ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखा, ए स्क्वायर की बराबर जगह ए लिख दिया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद यहां से ए एक्स की जगह पर यहां पर क्या लिखा, लेमडा एक्स, यहां पर ए एक्स मिला, यहां पर ए एक्स की जगह फिर से क्या लिख दिया आपने, लेमडा इंटू एक्स लिख दिया, तो लेमडा इंटू एक्स बराबर लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर मिला, लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर मतलब कितना हो गया, लेमडा का वैल्यू 0,1, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल लिख लो, एक और सवाल लिखा देता हूं तुम्हें, ना लिखा दूं क्या, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का भी निकाल लो जरा एक बार, क्या आता है, ये भी कर लो जरा, आइगन वैल्यू ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नहीं नहीं, उसमें भी किसी बच्चे का दूसरा नहीं होता। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर आई, इसी चीज को ध्यान रखो बस, बाकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो इसकी, क्या मिली, ए एक्स बराबर लेमडा
इक्वेशन नंबर 1, ए का मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए एक्स रख दो, ठीक है। ये क्या हो गया, आई इंटू एक्स, तो आई हो गया, ये कितना मिला, लैम्डा इंटू लैम्डा एक्स, तो x बराबर कितना हो गया, 1 इंटू एक्स बराबर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स, लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, नोट डाउन करो जल्दी से। एक छोटा सा सवाल दिया आपको, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। करो फाइंड आउट जल्दी से। देखो सबसे पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, ए माइनस लैम्डा आई, यही थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था हमने, याद है। तो इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 माइनस लैम्डा, इसको ओपन कर दो, कितना आया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 2, है ना, यही आया था ना। तो यहां से पता चल गया ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i बराबर 0, ठीक। तो करते हैं, इसमें भी ऐसा ही करते हैं, या तो इसको डिवाइड कर लूं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो लिख लेते हैं 4 माइनस ए क्यूब है ना, तो इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, माइनस 5a³ लिख देते हैं। अभी देखते हैं जो जुगाड़ बैठेगी उसको अलग कर देंगे, और प्लस में था माइनस ए स्क्वायर a³ प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, है ना। इसको दूर लिखता हूं, माइनस 5a³ किया तो प्लस 5a³ कर दो, ठीक है। फिर क्या लिखना है, 2i, तो माइनस 2a स्क्वायर कर दो, तो प्लस 2a स्क्वायर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बोलो। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, यहां से क्या करो, इनमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, क्लियर है, बोलो। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। अब इसको जो बचा हुआ है इसको भी लिखते हैं इस तरीके से, कितना मिला, 4a³, 4a³, इसको साथ में लिख लेंगे, जो बचा हुआ है उसको दूर ले जाते हैं, 3a स्क्वायर प्लस a हो गया। यहां पर क्या करना पड़ेगा, माइनस 5a स्क्वायर माइनस 2a, तो यहां पर क्या किया आपने, माइनस 5a स्क्वायर प्लस 2a, तो माइनस 5a स्क्वायर 4 इंटू 5 20 हो गया, तो प्लस क्या लिख दिया, 20a स्क्वायर, माइनस किया है ना यहां पर क्या हुआ, 4 इंटू 2 8 किया, तो 8 ऐड कर दो, क्लियर है, बोलो। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा करने का फायदा होगा, क्या नहीं समझ में आया बताओ, कौन सी चीज नहीं आई समझ में। देखो इसमें मैंने क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बस लिख दिया इधर, यहां लिख दिया, जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैंने दूर लिख दिया था, दिख रहा है, ये दूर लिख दिया था, ये था हमारा, ठीक। अब मैंने क्या किया, a³ माइनस 5a स्क्वायर माइनस 2a, तो ऐसा करने के लिए जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट करो, जो सब्ट्रैक्ट किया उसे ऐड करो, तो कितना मिला, 5 इंटू 4, तो 20 ऐड कर दिया, ठीक है, ये नजर आ रहा है। फिर ये यहां पर क्या कर दिया, प्लस, यहां पर माइनस है ना, ये प्लस हो गया, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, बोलो क्लियर, अभी क्लियर है, ठीक है। अरे अरे भाई ये भी कर लेते हैं, डिवीजन भी कर लेना, कोई बात नहीं है, मैं तो मैं बता रहा हूं आपको, तुम्हें पता है 124 ऐसे ही, ठीक है चेक कर लेते हैं। 4 इंटू कितना हो गया आपका, प्लस यहां पर कितना बन गया 3, तो 23 a स्क्वायर, बाकी को दूर लिख लो, प्लस कितना हो गया 9a, ठीक है। तो यहां पर क्या करो, माइनस 5a
-2i, तो -5a -2i, तो -5a तो प्लस कितना पड़ेगा 23 इंटू 5 कितना हो गया 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, तो 115 115a 23 इंटू 2 कितना हो गया 46a। ये हमारा आंसर आ गया, नजर आ रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। बचा क्या 9 प्लस 115 तो 124a प्लस ए नहीं है सॉरी ए ही है ना आई प्लस 46i, ये कितना हो गया स्मॉल ए हो गया, ये कितना हो गया स्मॉल बी हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है कि डाउट है? एक तरीका और हो सकता था कि आप क्या डिवाइड कर लो, मतलब यार वो फालतू का काम, वो भी बड़ा काम है, उसमें क्या करो आप रिमाइंडर निकाल लो बस खाली, है ना, वही चाहिए ना, और क्या चाहिए, ठीक। इससे डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ठीक। नोट डाउन करो। देन फाइंड इनवर्स with the of कैली की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस इनवर्स फाइंड आउट करो जरा। 2 लाइन का सवाल है, कुछ सवाल नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है ना अपन ने, देखो ए स्क्वायर माइनस कितना आया 5a माइनस 2i, है ना 0। क्या चाहिए हमें इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिला ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ए इनवर्स बराबर 2 टाइम्स आई इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, ये कितना हो गया ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए माइनस ये कितना हो गया 5 टाइम्स आई, तो यहां से क्या मिला a माइनस 5i। आ गया कि नहीं आया बोलो, क्लियर है। और a का वैल्यू कितना है हो रहा ऊपर, a कितना हो गया 1 2 3 4 और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स है ना, 1/2 टाइम्स है ना 5i क्लियर है। बताओ कोई डाउट है किसी को, तो बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन, कितना आ गया 1 माइनस 5 माइनस 4, ये कितना हो गया 2 माइनस 0, ये 2 हो गया, फिर कितना हो गया 3 माइनस 0, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया। 1/2 का डिवाइड कर दो तो कितना मिल गया -2 1 3/2 -1/2 निकालना आता ही हमको, सीख गए बस काम खत्म, दिस इज द आंसर, ठीक है। और यहीं के साथ हमारा ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेट खत्म हो जाता है। इसमें कुछ सवाल वैसे भी आते हैं कि आपके थ्योरी वाले सवाल हैं, उसमें क्या है कि आपको देगा कि भाई थ्योरी को उससे लिंक करो बोर्ड की बुक में, आप छोटे मोटे सवाल हैं वो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, और मजे करो, है ना, और जेई के सवाल करो, एडवांस के करो, मेंस के करो, सारे सम्स करो, एक्सरसाइज 1 3 कंप्लीट कर लो, बाकी हम नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय, चैप्टर खत्म इसी के साथ, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, बाय बाय बच्चों।